हेलो नमस्कार बच्चों। देखो भैया आज का अपना एचएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है। शुरू करते हैं हम इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 5, 6, 7 या 15? तो NH 7 जो है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से कहाँ तक है ये कमेंट करके बताना। भाई इस चिन्ह में लाल रंग, इसमें भी लाल रंग था, ये भी फोटोस्टेट ब्रेक हो रखा है। तो लाल रंग किसका? स्टॉप का। लाल रंग किसका प्रतीक है? स्टॉप का। जब राजमार्ग हाईवे पर हो तब मूल नियम क्या है? बाईं लेन हम लेफ्ट में चलते हैं अभी जब तक ओवरटेकिंग न करनी हो। ठीक है, बाईं लेन में ही चलते हैं हम, लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट है, पार्किंग निषेध है नियर ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट के जो है वेयर पार्किंग इज परमिटेड है। पेड पार्किंग तो निषेध नहीं है। ट्रैफिक लाइट के पास जो है पार्किंग निषेध होती है। झपकती लाल ट्रैफिक लाइट का क्या अर्थ है कि भाई ख़त्म होने वाली वाहन को रोकें और यदि सुरक्षित हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, जो झपकती हुई ब्लिंकिंग रेड ट्रैफिक लाइट मीन स्टॉप द व्हीकल एंड प्रोसीड इट्स सेफ। डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि पहले ये मैंने क्या कर रखा है, इनको डार्क कर रखा है और आपका ध्यान भी जो है इसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस भारतीय संस्थान ने अत्यधिक संवेदनशील नैनोमेट्रिकल स्केल कार्बन मोनोऑक्साइड संवेदक को विकसित किया है? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड संवेदक को विकसित भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। किसने विकसित किया है? भारतीय संस्थान बेंगलुरु ने। किस टीम ने 2017 UEFA सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? 2017 का UEFA रियल मैड्रिड ने। किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश यूपी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड बिल्कुल एजुकेशन 1919 13 अप्रैल 1919 को। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? प्रसून जोशी को। अपॉइंटेड एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का प्रसून जोशी को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी कमेंट करके बताना। अभी 2025 में भारत का जो भी नया मुख्य न्यायाधीश बना है वो कौन बना है? दीपक मिश्रा पहले था भाई। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी धातु सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी? लोहे का ज्ञान नहीं था भाई। किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा राज्य भारत के एक सुगर बाउल का आता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, सुगर बाउल का आता है इसको। कौन सी नकदी फसल नहीं है? तंबाकू है, कपास है, गन्ना है, लेकिन मक्का जो है वो नकदी फसल नहीं है। किस राज्य का पृथक संविधान है? जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है भाई। अभी इसको क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया अभी भारत में ही धारा 370 को हटा के। इनमें से कौन सा स्टील प्लांट इस्पात संयंत्र पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था? बोकारो। तो जो बोकारो का स्टील प्लांट था भाई USA की पूर्व सोवियत संघ USSR की सहायता से शुरू किया गया था। किस शहर में प्रथम भूमिगत बाजार निर्मित किया गया? दिल्ली में। प्रथम भूमिगत बाजार दिल्ली में हुए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, यूपी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का है। उस एकल यूरोपियन करेंसी का नाम बताइए जो 1999 में प्रचलन में आई? यूरो। कौन सी सिंगल यूरोपियन करेंसी है? यूरो आई थी 1999 में प्रचलन में। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है अभी। कंगारू कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है, 2017 में किस देश में 9वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ? चीन में हुआ था भाई। ठीक है, अभी तो 2025 चल रही है। खजुराहो स्मारक मध्य प्रदेश में। भी खजुराहो स्मारक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत समुद्र द्वारा घिरा हुआ? भाई 71% भाग जो है पानी के द्वारा घिरा हुआ है पृथ्वी का। सभी दिशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? ध्रुवों पर मिलती हैं। वेयर डू ऑल द लॉन्गिट्यूड मीट्स? ध्रुवों पर सभी दिशांतर रेखाएं मिलती हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25 का, निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है पूछा है भाई? स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्स, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है कायांतरित चट्टान नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है भाई। विश्व का पूछा है, भारत का पूछ ले तो कौन सा होगा कमेंट करके बताना। थार मरुस्थल भाई राजस्थान का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का न्यूयॉर्क में भी मुख्यालय। UN सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। रोम में किसका मुख्यालय भी कमेंट करके बताना। जिनेवा में किसका है? ठीक है,
जिनेवा में किस किस का हेडक्वार्टर है, कमेंट करके बताना भाई। WHO और WTO का जिनेवा में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है कंप्यूटर की कीबोर्ड में सबसे बड़ी कुंजी कौन सी, स्पेस बार होती है भाई सबसे बड़ी। विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने के रिकॉर्ड के आधार क्रिकेटर का नाम सचिन तेंदुलकर का है भाई। लिटिल ट्रम्प चरित्र के रचयिता ब्रिटिश मूल के हॉलीवुड कॉमेडी निर्माता कौन है, चार्ली चैपलिन है भाई। कौन है, चार्ली चैपलिन। विषम का चयन कीजिए, 7,616, 434, 1000। तो इसमें चूज द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ओड निकालना है, 20 में से ओड कौन सा होगा। ठीक है, तो सभी का ऐड करते हैं। 4 3 7 4 11, 6 6 12 1 13, ये 7 और ये 1। 1000 इज़ द ओड। कैसे होगा भाई, कमेंट करके बताना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माइल दूरी थी भाई, तो वज़न किलोग्राम में। ए का वज़न बी के वज़न से दुगना है, एज बी का वज़न सी से 4.5 गुना है, सी का वज़न डी से आधा है, डी का वज़न ई से, ए का वज़न सी के वज़न से कितना गुना है, ये पूछा है भाई। रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ए का वज़न जो है ऐसे हम नोट कर लेंगे, ए बी सी डी और ई, इस टाइप से। ए का वज़न जो है वो बी से दुगना है, बी का वज़न सी से 4.5 गुना है। ठीक है, सी का वज़न डी से आधा है, डी का वज़न ई से आधा है। अगर हमने इसका मान लिया भाई 1 ई का, तो डी का वज़न ई से आधा है, डी का वज़न अगर ई से आधा है तो इसका 1/2 हो जाएगा। सी का वज़न डी से आधा है, डी का आधा क्या होगा, 1/4। फिर बी का वज़न सी से 4.5 गुना है, 4.5 गुना का मतलब है 40। बी का वज़न जो है वो सी का 4.5 गुना है, 4.5 गुना का मतलब 45/10। तो कितना होगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 9 2 जा ये 18 हो गया अभी इसका। फिर ए का वज़न बी से दुगना है, ए का वज़न जो है वो बी से दुगना, 18 दूनी 36। ठीक है, ये 36, ये 18, 1/4, ये इनका एलसीएम ले लो भाई। ए का वज़न सी के वज़न से, ए का वज़न जो है वो सी के वज़न से कितना गुना है, ए का वज़न जो है वो सी के वज़न से कितना गुना ये पूछा है। तो एलसीएम ले लो, 4 2, एलसीएम कितना हो गया 4। इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके कितने से करेंगे हम, ये तो चीज़ आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना भाई इसको, 9 टाइम्स आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, दिल्ली को ये लिखते हैं तो तूफानों क्या लिखेंगे, इसमें पहले डी, पहले लास्ट वाला फिर ये फर्स्ट वाला, तो इसमें पहले लास्ट वाला फिर फर्स्ट वाला, एन टी सभी में है, एन टी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। एन टी के बाद में फिर इसमें देखो ई एच, तो एच ई लास्ट वाला पहले है, तो ए यू क्या आएगा, ए यू, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट देखो, यदि हम विकल्प में दिए गए सभी शब्दों को वर्णानुक्रम में रखते हैं तो इस पर अंतिम शब्द कौन सा होगा। वर्ण में सीरीज में रखते हैं तो लास्ट पूछा भी, तो फर्स्ट में क्या होगा, MON फर्स्ट, फिर MOU, MO, तो देखो भाई यू पहले आता है या टी बाद में आता है। यू तो क्या होता है 21 और टी क्या होता है 20, तो टी पहले आएगा, तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखो 36 का FJUL, F6 नंबर यहाँ पे कितना, सेकंड, फिर जे कितना, EFGHI जे 11 नंबर, 10 O 15 नंबर, 6 -2 L 12, यहाँ पे Q 17, U 21, Q 17, तो L क्या होगा भाई, F
2 का डिफरेंस L 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, तो 8 पे क्या आएगा H, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये था 10 और 5 15, तो 8 और 5 13 पे क्या होगा M, तो एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखो, मैं मेरे माता पिता की लड़की संतान हूँ, क्या है भाई, क्या दिया है, मैं मेरे माता पिता की लड़की संतान हूँ। यदि तस्वीर में यह व्यक्ति मेरे माता पिता का बेटा है, मेरे माता पिता का बेटा मतलब उसका फादर, तो मुझे क्या कहकर बुलाएगा, मैं मेरे माता पिता की लड़की संतान हूँ। यदि तस्वीर में यह व्यक्ति मेरे माता पिता का बेटा, तो बहन कहेगा उसको। जो विकल्प दूसरे 3 विकल्पों को आमतौर पर शामिल करता है उसका चयन कीजिए। गांधीनगर, गुजरात, भारत, एशिया। ये तो सारे भारत में, लेकिन एशिया अलग हो गया भाई। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मिन फिन बिन गिन का अर्थ है ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट, इसका अर्थ है ड्राइवर्स वर ऑलवेज पनिश्ड। बिन किन किन का अर्थ है ड्राइवर स्टॉप्ड, इसका अर्थ है ऑल पैसेंजर्स लेट, तो ड्राइवर्स वर लेट के लिए क्या होगा फिन बिन किन, निकाल के देख लेना भाई। नेक्स्ट देखो अपने पास 40 क्वेश्चन है, इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल काउंट कर लेना कितने भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 हैं ये भी। तो इसमें 5 के वो बना लो, 5 के पेयर बना लो भाई, 5 के पेयर बना लो हम, तो 1 2 3 4 5, या 5 के पेयर बनाएंगे तो इसमें RSTU, इसके अगर हम RTUS फिर RTUS इस टाइप से बनाते चले जाओ। इसके 16 होना चाहिए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 ये 4 के बनेंगे भी। RTUS सारे इस टाइप से भी, फिर RTUS फिर RTUS फिर RTUS, ठीक है, RTUS फिर यहाँ BRTUS, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डेविड किसी भवन की 11वीं मंजिल पर एलिवेटर में आता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की रफ्तार से ऊपर की ओर जाता है। उसी समय पर एल्बर्ट उसी भवन की 51वीं मंजिल पर इलेक्टर में आता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे आता है। यदि उन लोगों की यात्रा उसी दर से जारी हो तो कौन सी मंजिल पर दोनों के मार्ग परिगमित होंगे? एक तो ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से जा रहा है, कौन सी मंजिल पर आपस में मिलेंगे भाई, ठीक है। क्या करें, कौन सी मंजिल पर मिलेंगे निकाल लेना भाई, 30वीं मंजिल पर मिलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास में, नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन नंबर 42, एक नौका धारा की दिशा के 1 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, 1 घंटे में वापस आती है। यदि धारा की दिशा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नौका के शांत पानी में गति क्या होगी? क्या कह रहा है, नौका धारा की दिशा में 1 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 1 घंटे में वापस आती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है नौका की शांत पानी में चाल, तो शांत पानी में चाल क्या होगी भाई, ये पूछा है। एक्स और वाई निकाल के जो हम करते हैं धारा की चाल और पानी की चाल निकाल लेना भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। एक आदमी का 3/4 भाग प्रवाह के विरुद्ध 11 मिनट में होता है और 7 मिनट में अनुप्रवाह, निकाल लेना भाई 5 आएगा। नेक्स्ट देखो भाई, ये A² माइनस B² अपॉन में AB, ये क्वेश्चन हो सकता है भी। A² माइनस B² क्या होगा, A माइनस B इंटू A प्लस B, और बाई में है 2.3 इंटू 6.1, 2.3 इंटू 6.1, सोल्व कर लेना अभी इसको, एक बार प्लस कर लेना एक बार माइनस कर लेना। द रेशनल नंबर फॉर रिकरिंग डेसिमल 0.125 क्या होगा, ये 0.125 क्या होगा, सीधा 125 के ऊपर बार लग जाएगा तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा नीचे 999, 125/999 सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन नंबर 46, A, B और C वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर, एक वृत्ताकार स्टेडियम उसके चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। A 252 सेकंड में पूरा करता है, B 308, C 198, तो क्या निकालेंगे तीनों का एलसीएम, 252 198 और 308 का क्या निकाल लेना भाई, एलसीएम निकाल लेना, वो उसको मिनट में चेंज कर देना, 46 मिनट और 12 सेकंड आ जाएगा। A 2 साल बड़ा है B से, किससे, A 2 साल बड़ा है B से,
जो कौन सा, बी सी से दुगना बड़ा है। यदि ए बी और सी की उम्र के औसत योग 27 है तो बी की उम्र क्या होगी, ए बी और सी की औसत उम्र का योग है 27 81। ए 2 साल बड़ा है बी से, ए जो है ए माइनस बी 2 साल है। दूसरा बी से जो सी से 2 गुना बड़ा है, बी जो है वो सी से 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है भाई। इस टाइप से कर लेना इसको, ठीक है, 10 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट अपने पास एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र अपनी माँ की उम्र का 2/5 भाग है। 8 साल बाद अपनी माँ की उम्र से आधी उम्र का हो जाएगा तो माँ की वर्तमान उम्र क्या होगी, 40 साल हो जाएगी। सॉल्व करके बताना भी इसको, ठीक है। देखो इसको बिल्कुल इसी तरीका, व्यक्ति की वर्तमान उम्र अपनी माँ की उम्र का 2/5 भाग है। वर्तमान उम्र मान ली हमने उसकी माँ की एक्स, माँ की उम्र का 2/5 भाग है तो 2/5 भाग है उसकी, ये माँ की मानी तो ये 2/5 भाग होगी इसकी। 8 साल बाद, तो 8 साल बाद करेंगे हम, या तो एक्स वाई मान लो, दोनों को क्या मान लो, एक्स वाई। आदमी व्यक्ति की मान ली एक्स और वाई मान ली उसकी मदर की, ठीक है। क्या मान लो, एक्स वाई मान के सोल्व करो भाई इसको। अगर हमने व्यक्ति की उम्र मान ली एक्स और मदर की मान ली वाई, व्यक्ति की उम्र उसमें उम्र अपनी माँ की उम्र का 2/5 भाग है तो वाई का 2/5 भाग है। मीन्स 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इसमें फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा, 8 साल बाद, तो 8 साल x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई माइनस 8। 8 साल बाद अपनी माँ की उम्र से आधी उम्र का हो जाएगा, माँ की जो उम्र है उससे आधी उम्र का हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो माँ के वर्तमान पर इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 8 टू 16 इज इक्वल टू वाई माइनस 8। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 16 जगह 16 और 8 है 24। एक वो पहले वाली इक्वेशन थी 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा भाई 40। नेक्स्ट देखो 49, 3 क्रमिक विषम पूर्णांकों के पहले का 3 गुना तीसरे पूर्णांक के 2 गुने से 3 ज़्यादा है तो तीसरा पूर्णांक कौन क्या होगा, 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर है भाई, इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड, द इंटीजर इज 15। सॉल्व कर लेना भाई। 20 संख्याओं का औसत 0 है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, 20 नंबरों का औसत 0 है। ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मैनी में बी ग्रेटर देन 0, उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 0 से बड़ी होंगी, 19 0 से बड़ी होंगी। अगर औसत 0 है तो कौन से ग्रह पर ग्रेट स्पॉट है, द ग्रेट स्पॉट ऑन द प्लेनेट, बृहस्पति ग्रह पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा भाई, बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट देखो अपने पास में है 52, बायोसेंसर्स का इस्तेमाल क्या मापने के लिए किया जाता है, रक्त के शर्करा मापने के लिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल, बायोसेंसर का ब्लड ग्लूकोज लेवल मापने के लिए किया जाता है। भोजन का पाचन छोटे आंत में होता है भाई, भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है, छोटे आंत में। मौसम विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, वातावरण का किया जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, रतौंधी विटामिन C की कमी से, रतौंधी विटामिन A की कमी से भी, स्कर भी होता है विटामिन C की कमी से, और रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी से। नेक्स्ट देखो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत है भाई पानी, ठीक है। किसे मौसम विज्ञान का संस्थापक माना जाता है, अरस्तु को मौसम विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। वातावरण और पृथ्वी पर जल सहित पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 50% ऑक्सीजन है भाई, क्या है, ऑक्सीजन है। यदि हम धातु के सिरे के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा छोर गर्म हो जाता है, किसके कारण, चालन के कारण, क्या है, कंडक्शन के कारण। अगर हम कोई लोहे की रोड है इसको हम गर्म करते हैं यहाँ से तो हीट जो है वो स्टार्ट हो जाती है दोनों साइड में जाना, किसके कारण, कंडक्शन के कारण। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 60, कांसा ब्रॉन्ज इज द अलॉय ऑफ कॉपर टिन का, किसका है ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन का है भाई। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया अभी क्वेश्चन नंबर 61, चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ए मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, जिसकी नॉर्मल हैबिट ना हो, एरोजेंट, सुपरसिलियस, एसेंट्रिक। चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, एनिमल दैट ईट फ्लैश, कार्निवायरस, जो मांस खाता हो क्या होगा, कार्निवायरस। चूज एन वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द एडमास आउट ऑफ द 4,
इन द टीथ ऑफ, इन फेस ऑफ, इन द टीथ ऑफ का मतलब दांतों में आना, मुंह में आने हैं। चूज वन दैट एक्सप्रेसेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दैट मास आउट ऑफ द फोर। इन्स एंड आउट्स, फुल डिटेल्स, इन्स एंड आउट्स अंदर बाहर का फुल डिटेल। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस। सी जंप्ड फिल इन द ब्लैंक्स द रिवर, सी जंप्ड इनटू द रिवर, क्या आएगा इनटू द रिवर। फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। डू यू स्पीक फिल इन द ब्लैंक्स, डू यू स्पीक चाइनीज, ए एन दी कोई आर्टिकल नहीं आएगा भाई, डू यू स्पीक चाइनीज। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 67। फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। आई नीड फिल इन द ब्लैंक्स, आई नीड ए बॉटल ऑफ वाटर, आई नीड ए बॉटल ऑफ वाटर। चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एग्नोजाइंग, एग्नोजाइंग क्या होगा, रिस्की, स्केल्ड, बोल्ड या पेनफुल, क्या होगा पेनफुल। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑप्शन। ही इज ए फिल इन द ब्लैंक्स पर्सन, ही इट्स ऑल टाइम्स, तो जो हर टाइम खाता हो क्या होगा वर्कॉशियस। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। एमिनेंट, अपोजिट, अननोन, एमिनेंट जानकार जो, अननोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अभी आगे भी हिंदी भाषा के क्वेश्चन। रमेश आम खाता है, वाच्य कौन सा प्रकार है, कर्तृवाच्य। रमेश आम खाता है कौन सा है, कर्तृवाच्य है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, समुद्र, पीपल, सिंधु, सुपारी। समुद्र, पीपल, सिंधु, सुपारी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा युग्म सही नहीं है, गाय का बैल, वर का वधु, जेठ सेठानी, पंडा पंडित, ये गलत है भी, ठीक है। फिर है कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कमल का जलज, पंकज, सरसिज, डी ऑप्शन। ज्योत्सना का समानार्थी शब्द कौन सा है, ज्योत्सना का, चंद्रिका, ज्योत्सना का समानार्थी शब्द कौन सा भी, चंद्रिका। नेक्स्ट है जो वचन से परे हो, वचनातीत। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो, जो वचन से परे हो, वचनातीत। कूल, कूल का समरूपी भिन्नार्थ क्या है, वंश, किनारा। निम्न में से किस शब्द में दूर उपसर्ग का प्रयोग है, दुर्गामी, दुराग्रह में। सुहावना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, सुहावना शब्द में आवना प्रत्यय लगा भी। कौन सी वर्तनी सही है, कौतूहल, तो सी ऑप्शन कौतूहल। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन नंबर 81। भक्त भारती और सत्याग्रही प्रहलाद किसकी काव्यात्मक कृतियाँ हैं, तुलसीदास शर्मा दिनेश की। भक्त भारती और सत्याग्रही प्रहलाद जो है वो तुलसीदास शर्मा दिनेश की काव्य हैं। हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सभी के साथ साझा करता है भाई। अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इनमें सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है सिंचाई नेटवर्क को। दिल्ली आगरा राजमार्ग पर प्रसिद्ध पर्यटन कॉम्प्लेक्स डबचिक पलवल में, डबचिक पर्यटन स्थल। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा थे भाई। खालिस्तान क्षेत्र से अधिक संख्या में खालिस्तान के होने के कारण भिवानी को भारत के लिटिल क्यूबा कहा जाता है, मुक्केबाज अधिक होने के कारण लिटिल क्यूबा कहा जाता है भाई। किसने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 kg फ्री स्टाइल वर्ग में महिला में भारत का प्रथम स्वर्ण पदक जीता था भाई, गीता फोगाट ने 2010 में 55 kg में। स्वीकृत यशपाल शर्मा, इस सिनेमा से संबंध अभी यशपाल शर्मा कहाँ का रहने वाला भाई, कमेंट करके बताना हिसार का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन के साथ अपना पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में बनाया भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई भाई, 2015 में मोदी के द्वारा पानीपत से शुरुआत की गई थी भाई। हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, हिसार, पानीपत, नगर, इन सभी में स्थित है भाई। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है भाई, हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। नेक्स्ट है अपने पास में सम्मेलन कीजिए भाई। तिलियार झील कहाँ पर है, रोहतक में। टिक्करताल झील कहाँ पर है, ये है भाई रोहतक में। टिक्करताल झील है पंचकुला में। काला अम्ब कहाँ पर है भाई, पानीपत में। किंगफिशर, रेड बिशप, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तिलियार झील रोहतक में। फर्स्ट का बी ऑप्शन देखो भाई किस में है, फर्स्ट का बी ऑप्शन, एक में ये भाई सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो हरियाणा में महिलाओं के द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, खोड़िया नृत्य किया जाता है भाई बारात जाने के बाद में। जाकिर हुसैन, रोज गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। जाकिर हुसैन, रोज गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है भाई। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किस मंत्री को, विपुल गोयल पहले था भाई, अभी बताना भी 2025 में किसको आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड प्रारंभ करने के बाद हरियाणा सरकार ने दुर्गा स्क्वाड लागू किया भाई, दुर्गा स्क्वाड। नेक्स्ट देखो
99। फरवरी 2017 में नाबार्ड ने पेयजल आपूर्ति योजना के लिए हरियाणा सरकार को 157 करोड़ की मंजूरी दी भाई। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी कब बना? दिसंबर 2016 को बना भाई। ठीक है, ये थे भैया आप लोगों का प्रीवियस पेपर, रिवाइज कर लेना भाई। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।